चलिए, आज पहला दिन है स्टॉक्स ढूंढने के लिए। अभी अगस्त वाला कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ है। अभी आपको स्टॉक्स मिलना शुरू होंगे। काफी सारे स्टॉक्स मिलेंगे। आज भी सुबह वाली क्लास में आपने देखा होगा तो बहुत सारे स्टॉक्स देखे गए थे। जैसे अभी पंकज सर बता रहे हैं अशोक लीलैंड। देख सकते हैं आप लोग। मैंने कल जो आप लोग को वो काम दिया था वो आप लोगों ने किया, स्टॉक्स ढूंढे। उसमें मुझे एक स्टॉक मिला था ये वाला, एसबीआई का, लेकिन इसके लिए बस ये यहीं से यहीं तक था। समझ में आया इसके पीछे का रीजन क्यों है? एक बोल रहे हैं आईबीआर, ठीक है। ये स्टॉक पे नजर थी। काफी टाइम से ये ब्रेक नहीं किया था, लेकिन इसमें ज्यादा बड़ा काम नहीं था। ओनली एक डाइवर्जेंस के लिए काम था। उसके पीछे का रीजन क्या था? उसके पीछे का रीजन ये था कि, देखिए मैं बता देती हूँ। उसके पीछे का रीजन ये था कि पहले ये यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ आने की कोशिश कर रहा था, ये यहीं पे था, यहाँ से ये येलो कलर बना था। सो ये हमको एक एक्सट्रीम दिखाई दे रहा था, लेकिन टॉप हमारे लिए फिर भी अभी फिलहाल यही रहेगा। अब ऐसा ना हो जाए कि ये यहाँ से यहाँ तो शिफ्ट हुआ है, लेकिन अब ये यहाँ से यहाँ पे या ये यहाँ पे एक प्रेशर बनाना शुरू कर दे, तो हमारे लिए एक अच्छा फायदे का सौदा हो सकता है। स्टॉक 820 रुपए तक चलने की तैयारी कर सकता है। लेकिन फिलहाल जैसा डेटा हमको दिखाई दे रहा है, ये नंबर्स खत्म होते चले जा रहे हैं। बोल नहीं सकते। फिलहाल अभी यही रेंज दिखाई दे रही है। कुछ ओपन होगा तो फर्दर हमको आगे दिखाई देगा। ठीक है। ये वाला स्टॉक था, फ्यूचर में ट्रेड करते बेहतरीन ट्रेड था। ऑलमोस्ट मुझे लगता है शायद आपको एक ही बारी में मिल चुका होगा। एक स्टॉक मैंने ढूंढा था कल, मैंने आपको जो पढ़ाया था कि आप एक दिन पहले स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं। देखिए मैंने एक स्टॉक ढूंढा था सीयूबी का। दिखाती हूँ आपको। आवाज नहीं आ रही है मेरी आप लोगों को? सभी लोगों को आ रही है? नितिन पटेल सर, एक स्टॉक मैंने देखा था सीयूबी का, ये देखिए। ये 915 की कैंडल। वॉल्यूम यहाँ पे बहुत अच्छा हमको देखने के लिए मिल रहा था। यहाँ से हमको एक रिवर्सल दिया, और देखिए कितना परसेंट का रिवर्सल हो सकता है, बोलिए कितने परसेंट का रिवर्सल हो सकता है, बोलिए। देखिए दिखाती हूँ। अरे नहीं सर, नीलेश सर, आईआरबी के लिए आप इतना मैसेज करेंगे तो मैं नहीं दिखाऊंगी। ये देखिए, 2.5% के आसपास। कितने टाइम में आपको मिल गया? कितने टाइम में मिल गया? मैं तो कहती हूँ अगर आपको 1% भी मिले लीजिए और निकल जाइए। इंट्राडे ही तो है। सुबह लिया, 5 मिनट 10 मिनट में पैसा आया, मार्केट से बाहर हो जाइए। है कि नहीं? चलिए, आप बॉटम से कैलकुलेट कर रहे हैं, मैं जस्ट एंट्री से कैलकुलेट कर रही हूँ, इसलिए उतना डिफरेंस आ रहा है। कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नीलेश सर आईआरबी के लिए बहुत परेशान है, मैं आईआरबी लगा दे रही हूँ। बाकी आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि आपको आईआरबी कैसा दिखाई दे रहा है। देखिए इन्होंने मुझे आईआरबी स्टॉक बोला है, क्या ये स्टॉक ट्रेडेबल है? बोलिए, क्या ये स्टॉक काम करने लायक है? नीलेश सर 1 मिनट रुक जाइएगा, आप लोग जवाब अभी मत दीजिए। वेट 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 वेट, मैं सभी के लिए कमेंट्स ओपन कर देती हूँ, ताकि ये जवाब नीलेश सर तक जाना चाहिए। अब कमेंट्स करिए, क्या ये स्टॉक ट्रेडेबल है? नीलेश सर जवाब मिला आपको? नीलेश सर जवाब मिल गया आपको? एक ही मैसेजेस को वो करीबन इतनी बार लिखे हैं, आईआरबी देखो, आईआरबी दिखाओ, आईआरबी दिखाओ। देखिए, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है। चलिए और स्टॉक बोलिए, एक स्टॉक कौन सा बोले थे आप? अशोक लीलैंड ना? अशोक लीलैंड को देख लेते हैं। एनटीपीसी भी देख रहे हैं। अशोक लीलैंड में देखिए वॉल्यूम ठीक ठीक है, ओआई भी ओके ओके है। ये यहाँ से यहाँ आने की कोशिश कर रही है, नीचे फर्दर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मार्केट एक डायवर्सन और नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि डिस्काउंट प्राइस पे भी हमको मिल रहा है। तो अशोक लीलैंड फिलहाल ठीक ठीक हमको दिखाई दे रहा है। चलिए अशोक लीलैंड।
ये स्टॉक पूरा महीना टॉप से बॉटम की तरफ ही ट्रेवल किया है, बॉटम से टॉप जाने की कोशिश तो किया था लेकिन जा नहीं पाया, फिर वापस से रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। पहले एक बारी ये वाला इसका एक मेजर सपोर्ट हुआ करता था, लेकिन फिर इसने ये सपोर्ट को ब्रेक कर दिया और मार्केट नीचे की तरफ ट्रेवल करने की कोशिश कर रहा है। क्या ये फिर अगेन एक अच्छा बॉटम हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएंगे। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि अभी अभी इसने जो सपोर्ट था उसको रेजिस्टेंस बना लिया और मार्केट नीचे चलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उतना डरने वाली बात नहीं है, सिंपली एक स्टॉप लॉस लगाएंगे। छोटा सा स्टॉक है, छोटा सा स्टॉक है। अब आपको समझ में आ ही रहा होगा अगर ज्यादा से ज्यादा जाना है तो कहां तक जा सकता है। आया समझ? आ गया समझ पंकज सर? जब हम ट्रेड करते हैं ना तो ट्रेड करते टाइम वैसे अगर हमको वाई नहीं दिखाई दे रहा इट मीन्स है कि जाने के चांसेस कम है। लेकिन अगर फर्दर कोई न्यूज आ जाता है, कुछ रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देता है, तो हमको मालूम होना चाहिए कि मैक्सिमम कहाँ तक गिर सकता है। जहां तक गिरेगा क्या वो मेरे लिए बियरेबल है, मैं बियर कर सकता हूँ उतना, तो ही हम ट्रेड करेंगे। अभी बोलिए कहाँ तक मैक्सिमम दिख रहा है? 114 113 रुपए के आसपास। ठीक है, 118 रुपए से खरीद रहे हैं, 3-4 रुपए का रिस्क हमारा रहेगा। आया समझ? आया समझ? अब रैली कब मिलेगी? रैली जब इसमें मिलने के चांसेस होंगे जब यहाँ पे अच्छे से वॉल्यूम्स हमको दिखाई देंगे, अच्छा ओआई बूस्टअप दिखाई देगा। ओआई क्योंकि अभी अभी कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ है, इसलिए ओआई अभी अभी बिल्डअप होना शुरू होगा। जैसे ही ओआई बिल्डअप होना शुरू होगा आपको ये एक अच्छा रिवर्सल दे देगा। आया समझ? क्लियर हो गया पंकज सर? एक रिवर्सल नीचे जाएगा या नहीं जाएगा वो डिसाइड करेगा आपका मार्केट में सिनेरियो क्या है। अभी देखिए अशोक लीलैंड क्या दिखाई दे रहा है? अशोक लीलैंड इन इज इन ब्लड बाथ। तो क्या होगा? रजिस सपोर्ट को तोड़ के एक डाइवर्सन नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? यानी कि मैक्सिमम 117 रुपया 39 पैसा, यानी कि आज मार्केट 117 रुपीज के आसपास दिखाई दे रहा है। ये फिलहाल आज का एक्सट्रीम बॉटम दिखाई दे रहा है, लेकिन स्टॉप लॉसेस विल बी 115 रुपए का रिवर्सल। एटलीस्ट वो रिवर्सल वैल्यू लगानी पड़ेगी। देखिए वहां पे 57% भी है, समझिए। यानी कि ये वाले लोग प्राइस एक्शन को देखकर ऑलरेडी तैयारी में है कि अगर मार्केट का प्राइस सस्टेन नहीं हुआ, ऊपर की तरफ रिवर्स नहीं हुआ, तो हम 115 रुपए पे बॉटम बनाने की कोशिश करेंगे, जो फिलहाल अभी हम देख कर आ रहे हैं। मतलब कि प्राइस सब कुछ है ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है कि उसको कहां से कहां ट्रेवल करना है। इस बात का ध्यान रखिए, मार्केट में जिस साइड में वॉल्यूम्स दिखाई देगा, जिस साइड में डिमांड दिखाई देगी मार्केट में, उस साइड में हमको मूवमेंट्स होते हुए दिखाई देंगे। आ गई मेरी बात समझ में? और स्टॉक बोलिए और देखते हैं। ऐसे ही स्टॉक्स पे जब हम एनालिसिस करेंगे तो हमको और डीप में चीजें समझने के लिए मिलेगी कि और क्या क्या हो सकता है। भेल स्टॉक दिखाई दे रहा है, चलिए भेल को देख लेते हैं। बोलिए भेल में क्या दिखाई दे रहा है, कहां से लेना है, क्या कर सकते हैं फिलहाल? भेल 240 रुपीज के रिवर्सल्स के आसपास चल रहा है, लेकिन मुझे नीचे 73% और नीचे 73% डरा तो रहा है। परसेंटेज टॉप आने की कोशिश नहीं कर रहा है फिलहाल, टॉप 260 पे आने की कोशिश कर रहा है, वहीं पे बना है। लेकिन टॉप 250 पे भी आ सकता है, साथ ही साथ इधर भी कुछ परसेंटेज है 68 52। तो ये ऑलरेडी खुद ही कंफ्यूज है। आप देख रहे हैं कंफ्यूजन कितनी सारी जगह पे है। अगर इसने एक लेवल ब्रेक किया तो ये तुरंत जंप करके नीचे की तरफ चले जाएंगे। चलिए एक बार इसको चार्ट पे नजर बनाकर देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें मूवमेंट्स क्या हुआ है। पहल को देख लीजिए। आप मुझे बोलिए जब ऐसे स्टॉक्स आपको दिखाई देंगे तो हमको ट्रेड्स करना है या थोड़ा वेट पेशेंस रखना है? अभी देखिए क्यों ऐसा सस्टेनेबल दिखाई दे रहा है मार्केट में, यही इसका एक्सट्रीम बॉटम दिखाई दे रहा है, अच्छा बॉटम दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ देखिए एक बारी ये इसका बॉटम, इस बार ये बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक बार ये रेजिस्टेंस बनाकर मार्केट को नीचे फेंकने की कोशिश भी कर चुका है। लेकिन मार्केट यहां से रिवर्स करने की कोशिश किया है, तो फिलहाल यहाँ पे मार्केट सस्टेन करेगा
ऐसा हमको दिखाई दे रहा है। तो आप एक काम कर सकते हैं, क्या काम करेंगे आप, ये वाली वैल्यूज का वेट करिए, मार्केट में ये वाली वैल्यू मिलती है, ट्रेड करने के बारे में सोचेंगे, नजर बना के रखेंगे कि स्टॉप लॉस हमारा, ये तो ठीक है समझ में आ रहा है कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है, स्टॉप लॉस विल बी 221 समथिंग, अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर देगा तो फर्दर 216 रुपए तक जा सकता है, मैक्सिमम 216 रुपए आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए 216 कहाँ पे है, यहाँ पे। अब बोलिए ये यहीं पर आने की क्यों कोशिश करें, क्योंकि मार्केट ने एक बार यहाँ से एक अच्छी रैली दी थी कि नहीं, इसलिए मार्केट में यहाँ पे ये परसेंटेज दिखाई दे रहे हैं। देखिए परसेंटेज कुछ भी ऐसे ही हर जगह पे नहीं बन जा रहे, अभी 216 वाला आपने देखा कि परसेंटेज यहाँ क्यों बन रहा है, अभी देखिए और समझिए, और कहाँ पे परसेंटेज बनने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे बनने की कोशिश कर रहा है, 216 हमने देख लिया, 230 पे एक परसेंटेज बनने की कोशिश कर रहा है जिसका रिवर्सल है 226। अब देखिए 226 को, 226, 226, 226, यहाँ तक ये वाला रिवर्सल, ये देखिए मार्केट यहाँ, फिर ये रैली को कैप्चर किया, ये बड़ी रैली दिया, इसलिए मार्केट यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे ओआई बनने की कोशिश कर रही है, नेक्स्ट ओआई कहाँ बन रहा है 240 पे, ये देखिए 240 देख लीजिए, ये देखिए इसका रिवर्सल, क्यों मार्केट 240 रुपए पे ओआई बनने की कोशिश कर रही है, और देखिए, और नीचे कहाँ ओआई दिखाई दे रही है, 250 पे भी एक ओआई दिखाई दे रही है, देखिए 250 पे ओआई देखने की कोशिश करते हैं, 250 पे ही क्यों, ये देखिए ये वन डे की कैंडल है और यहाँ पे ये कैंडल्स दिख रही है आपको, दिखाई दे रही है, ये 250 की रेंज है, वाई मार्केट 250 रुपीज पे ही ओआई बनने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपको बात समझ में आई कि ओआई हर कहीं नहीं बनेगी, जहां पे लगता है कि उनको जंप करना आसान है, जहां पे उनको लगता है कि मार्केट में वहां पे बड़ा पैसा आने के चांसेस है, जहां उनको लगता है कि मार्केट में एक बड़े वॉल्यूम्स आने के चांसेस है, तो ही वो ऐसे परसेंटेज आपको दिखाई देंगे। आई मेरी बात समझ में, मेरी बात सभी को समझ में आई, अभी समझ में आया कि ये जो चीजें हैं ये हम ओरली नहीं डिस्कस कर सकते हैं, यानी कि मैं आपको इन रूल्स में नहीं समझा सकती हूँ, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको धीरे धीरे ये सारी चीजें समझ में आएगी। ग्रासिम देख लेते हैं, ग्रासिम एक अच्छा मूव दिया है, कल उसमें एक अच्छा वॉल्यूम आया था, एवरेज से 2 से 3 गुना वॉल्यूम देखने के लिए मिला था ग्रासिम में, ग्रासिम में मैंने बिल्कुल देखा है, और ग्रासिम में कम डेटा है, वॉल्यूम काफी कम है, लेकिन कैश में अच्छे ट्रेड्स हो रहे हैं, एफएनओ में ट्रेड्स नहीं हो रहे हैं, सो ये वाला बॉटम लगा के मार्केट रिवर्स करने की कोशिश किया है, लेकिन फिलहाल एज पर डेटा ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग हमको फिर भी स्लाइट रिस्की दिखाई दे रहा है, क्योंकि ओआई वॉल्यूम बहुत कम है, ओआई भी बहुत कम, ना के बराबर हमको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इसलिए ग्रासिम से दूरी बना लीजिए, ऐसे स्टॉक्स एफएनओ में बेन हो जाते हैं जनरली। आईसीआईसीआई बैंक देख लेते हैं, चलिए आईसीआईसीआई बैंक में बोलिए कहाँ दिखाई दे रहा है, आईसीआईसीआई बैंक में ट्रेड नहीं है अभी, प्रतीक सर फिर क्यों बोल रहे हैं आप आईसीआईसीआई बैंक, देखिए अभी वॉल्यूम नहीं है, टॉप के आसपास मिलेगा तो फिर सोचेंगे, बॉटम तो बहुत दूर है, फिर आप आईसीआईसीआई बैंक क्यों बोल रहे हैं, इंट्राडे के लिए बोल रहे हैं क्या? रिलायंस, नहीं ओ आई टू आई में भी बहुत दूर है ना, ओ आई टू आई में भी बहुत दूर दिखाई दे रहा है। रिलायंस देखिए ऑलरेडी एक ट्रेड देने की तैयारी में, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, मार्केट 1394 रुपीज है, 1405, जैसे आज एसबीआई में ट्रेड मिला है सिमिलर आपको वैसे ही इसमें भी ट्रेड्स मिला होगा, टारगेट डन, एंट्री डन, प्रॉफिट डन, सब कुछ डन हो गया काम। कितना परसेंट मिला, फ्यूचर में ट्रेड किए होते तो आपका 500 रुपीज का लॉट साइज है, 1.5 लाख रुपए के आसपास इन्वेस्टमेंट लगता, कितना पॉइंट्स मिला, 1394 से 1404, यानी कि 94, यानी कि 10 रुपया आपको मिला ना, 10 रुपीज मल्टीप्लाइड बाई 500, यानी कि 5,000 रुपए का प्रॉफिट, 1.5 लाख रुपया लगाए हैं, 5,000 रुपया मिल रहा है, तो आप खुद सोचिए कितना परसेंटेज रिटर्न हो गया, जिस परसेंटेज के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं हम कि महीने में उतना परसेंट मिल जाए, वो एक ही पोजीशन आपको देकर चला जा रहा है, इनफ है कि नहीं? कुछ किया आपने?
कितना बढ़िया ट्रेड था। देखिए मार्केट एग्जैक्ट 1404 से क्या स्मूथ नीचे की तरफ रिवर्सल्स दिया है। मार्केट क्या बढ़िया रिवर्सल्स दिया है एग्जैक्ट बॉटम से 1394 से। मतलब रिवर्सल्स वैल्यूज को आप समझ रहे हैं कि ये रिवर्सल वैल्यूज काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्ट मार्केट उस रिवर्सल वैल्यूज की रेस्पेक्ट कर रहा है और मार्केट वहीं से रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। ये तो हो गया फ्यूचर में, फ्यूचर वालों ने बना लिया 3%, 4% के आसपास। कैश में ट्रेड किया होगा, 1.5 लाख रुपए का मार्जिन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, या 1 लाख रुपए का भी इन्वेस्टमेंट हुआ, 5 टाइम्स लिमिट मिला, 5 लाख तक के शेयर्स आप ले पाएंगे। 5 लाख के अमाउंट में कितने शेयर्स ही आ पाएंगे सोच लीजिए। 1,000 रुपए का स्क्रिप्ट है, 1,500 रुपए का स्क्रिप्ट है, डिवाइड कर लीजिए उतनी क्वांटिटी से, 10 पॉइंट में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका हो गया प्रॉफिट। आया समझ? यानी कि वही आपको 2% के आसपास मिनिमम मिल जाएगा। ठीक है। अभी क्या है, ऐसे स्टॉक्स को किधर एक तरफ तो एक तरफ चलना ही है। बहुत दोनों तरफ के बहुत ही मजबूत दिखाई दे रहे हैं। ये भी अपने आप में मजबूत है, ये भी अपने आप में मजबूत है। किधर तो निकलना है। देखिए ये 1420 रुपए पे 54% है, और नीचे कुछ नहीं। फिलहाल 1420 रुपए पे नीचे की तरफ कुछ परेशानी दिखाई दे रही है, फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। सीधा 1,300 रुपए पे बनती हुई दिखाई दे रही है। जरा रिलायंस पे एक बार नजर देख लीजिए, क्या दिखाई दे रहा है रिलायंस। बोलिए, मुझे कुछ बोलने की जरूरत है या फिर अगर आपने ऐसे ट्रेड्स नहीं किए तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर आप ऐसे ट्रेड्स नहीं कर रहे हैं, ऐसे ट्रेड्स पे अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मतलब कि आप रिस्क लेने की कैपेसिटी में ही नहीं है, फिर आपके लिए बेस्ट है एफडी वगैरह में इन्वेस्ट करना, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। बोलिए ये वाला ट्रेड बढ़िया था कि नहीं? और कितना बढ़िया था ये वाला ट्रेड। दीपक कुमावत सर ने कमा लिया, बढ़िया। बढ़िया था कि नहीं बढ़िया था? हाँ, कुछ लोगों ने जल्दी कैप्चर कर लिया होगा क्योंकि वो पहली कैंडल में ही टच कर दिया था। कुछ लोग नहीं कैप्चर कर पाए होंगे। जो लोग नहीं कैप्चर कर पाए होंगे वो अभी अभी नए होंगे। बिल्कुल समझ में आएगा, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे उस चीज को भी। अभी क्या, अभी मार्केट क्या लगता है, यही यही कंसोलिडेट करेगा। अभी मार्केट में ऐसा ही होगा जब तक कि ओआई शिफ्ट नहीं होगी। यहाँ पे मार्केट ऐसा छोटी छोटी कैंडल इसी वाली वैल्यू पे कंसोलिडेट करता रहेगा। ऑर्डर ब्लॉक की कंडीशंस आ जाएगी, यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड्स प्लेस होंगे, फिर सारे ट्रेड्स प्लेस हो जाने के बाद एक अच्छा सा बूम देखने के लिए मिलेगा। वो बूम इस साइड भी हो सकता है, वो बूम इस साइड भी हो सकता है। इसलिए नजर बना के रखिए, ब्रेकआउट के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। अगर आप बाइंग कंडीशन में है या सेल भी कर रहे हैं तो ब्रेकआउट के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के रखिए। वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद सौदा रहेगा। ठीक है। अदानी ग्रीन देखिए बढ़िया दिख रहा है, चलिए अदानी ग्रीन को देख लेते हैं। आपने रजिस्टेंस से लिया है, ठीक है। कैंडल्स क्यों देखना है प्रजापति सर? कैंडल्स देखेंगे तो ऐसे ही होगा। कैंडल्स देखना क्यों है? खान समीर सर, मैं ऑलरेडी इसको पढ़ा चुकी हूँ। लास्ट वीक के सेशंस आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। लास्ट वीक के आप सेशंस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए अदानी ग्रीन फिलहाल इज इन ब्लड बाथ, लेकिन सपोर्ट हमको अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस भी हमको अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। मैक्सिमम बॉटम विल बी 985, टारगेट विल बी 1,004, लेकिन ज्यादा फर्दर बड़े मूव्स के लिए नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि फिलहाल यहाँ पे हाईएस्ट है तो मार्केट यही यही कंसोलिडेट करेगा ही करेगा। चलिए देख लेते हैं। नहीं, अच्छे ट्रेड्स मिल गए हैं शोभित सोनी सर। टारगेट छोटे मिल रहे हैं पर बढ़िया ट्रेड्स मिल रहे हैं ना। अदानी ग्रीन देख लीजिए। ये देखिए कहाँ से ट्रेड मिलना है। ट्रेड मिलना है 985 से। यहाँ से। अभी बोलिए करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलिए, देखकर करेंगे कि नहीं करेंगे ट्रेड्स?
अम्बरीश चौहान सर बोल रहे हैं नहीं करेंगे, वाई? करेंगे ये वाला ट्रेड या नहीं करेंगे बताइए? मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, टेरिफ का बर्डन है, जीडीपी है, फिर टैक्स इस टाइम पे कलेक्ट होता है, बहुत सारे रीजंस है। आप मुझे बोलिए इसमें रिस्क कितना है? आप मुझे बोलिए इसमें रिस्क कितना है? आप क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए के नीचे, रिवर्सल ब्रेक होने का नीचे का स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। बस उतना ही है ना, उतना ही लॉस होने के चांसेस है ना। बॉटम मिलेगा तो क्यों नहीं ट्रेड करने के बारे में सोचेंगे? जब दिखाई दे रहा है हमको कि मार्केट यहाँ से मल्टीपल टाइम्स रिवर्स हो चुका है, तो फिर क्यों नहीं करेंगे? बोलिए। आया समझ? अभी आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं पोजिशनल ट्रेड करने में? साथ ही साथ चलिए, कॉन्फिडेंस तो डेटा देखकर आ ही रहा होगा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है पोजिशनल ट्रेड करने में? कितना स्मूथली आपको ट्रेड्स मिल रहा है? एलटीपी कैलकुलेटर कितना स्मूथली वर्क कर रहा है बताइए? ये देखिए, आप लोगों में से बहुत सारे लोग नए हैं। मैं चैट्स ओपन कर देती हूँ ताकि ऐसा नहीं लगे कि सिर्फ मैं ही ऐसे चैट्स पढ़ के बता रही हूँ। आप अब यहाँ से अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में बताइए, ताकि जो लोग नए हैं उन लोगों को समझ आ सके कि एलटीपी कैलकुलेटर कितना जबरदस्त कैलकुलेशंस में समझने में हमारी हेल्प कर रहा है, साथ ही साथ स्विंग में हमको कितना बेहतरीन रिजल्ट्स मिल रहा है। देखिए, पारुल टीम करके जिन्होंने ज्वाइन किया, उनकी फर्स्ट टाइम ये क्लास हो रही है। देखिए, आप लोग कमेंट में बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है, कैसे ट्रेड्स आपको मिल रहे हैं अभी, ताकि जो लोग नए हैं उनको थोड़ा चीजें समझ में आए। क्योंकि होता है ना, जिस प्रोडक्ट के बारे में ऑलरेडी हम सुने होते हैं, मालूम होता है कि हाँ अच्छा काम कर रहा है, तो थोड़ा सा रिलायबल होना आसान हो जाता है, काम करना आसान हो जाता है। रेंज पता चल जा रही है बताइए? शानदार ट्रेड्स मिल रहे हैं, बढ़िया ट्रेड्स मिल रहे हैं ना? मजा आ रहा है कि नहीं पोजिशनल ट्रेड करने में? आसान हुआ कि नहीं पोजिशनल ट्रेड करना? बेहद आसान है ना? हम्म। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए क्या होता है कि सबका अपना अपना रिस्क लेने का कैपेसिटी है, उस रिस्क के अकॉर्डिंग। 2 दिन में 2.5% हो गया मैम, बढ़िया है सनातन सर, बढ़िया है, बढ़िया है। अच्छा कर रहे हैं आप लोग, बस ऐसे ही एनालिसिस करना है। देखिए, एक ही अच्छा स्टॉक मिल गया, रिलायंस ने आज अच्छा ट्रेड दे दिया, एसबीआई ने अच्छा ट्रेड दे दिया। मुझे लगता है आज के ये 2 ट्रेड्स ही आपके महीने भर का काम करके दे चुके हैं। जिन्होंने बनाया वेल एंड गुड, जिसने नहीं बनाया कोई बात नहीं, आज पहला दिन है। ऐसे हमारे पास 22 के 22 दिन है, तो घबराइए मत। आज ही जैसे ट्रेड्स मिले हैं, ऐसे हमको लगातार ट्रेड्स मिलते रहेंगे, बस नजर बना के आपको रखनी है। आप एक ही बारी वैल्यूज पे मल्टीपल बारी ट्रेड्स भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है तो मल्टीपल टाइम्स वहां से ब्रेक करने की नई कोशिश कर रहा है, मल्टीपल टाइम्स हिटिंग कर रहा है, तो हम वहां पे ट्रेड्स लेंगे। जब बहुत बारी हिटिंग हो जाएगा, रिस्क हमको दिखाई देगा, तो हम एक्सिट हो जाएंगे। तो चीजें हमको दिखाई दे रही है। देखिए, संजय सर को कुछ डाउट है, एक बार अनम्यूट कर देते हैं, संजय सर से बात करने की कोशिश करते हैं कि उनको ट्रेड्स मिल रहे हैं कि नहीं। मजा आएगा आगे आपको ट्रेड करने में। देखिए संजय सर, देखिए आपके पास रिक्वेस्ट आई है संजय सर। सोमिया मैम, आप अगर नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है, बिल्कुल आप सीख जाएंगी। थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा, धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा। जी संजय सर बताएं। क्या बात है सनातन सर? संजय सर आपकी आवाज नहीं आ रही है क्या? आपको संजय सर की आवाज आ रही है? बिल्कुल, आपको बहुत सारी रिकॉर्डिंग वीडियोस मिल जाएगी, मल्टीपल रिकॉर्डिंग से मैं बता रही हूँ ना। मैं एक साल में अगर रेगुलर बेसिस पे क्लासेस लेती हूँ, तो एक महीने में 22 दिन क्लास चल रही है, तो मैं 15 से 18 दिन पोजिशनल्स के बारे में ही डिस्कस करती हूँ।
संजय सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज तो बाकी सारे लोगों को जा रही है, आप बोल ही नहीं रहे हैं। आपका माइक तो अनम्यूट है लेकिन आप बोल नहीं रहे हैं, या फिर आपके माइक से आवाज नहीं जा पा रही है। रितेश सर, मल्टीपल वीडियोस आपको मिल जाएगी। आप जाइए गूगल, यूट्यूब पे जाइए, इन्वेस्टिंग डेली के यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां पे खंगालिए वीडियो, बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा ढूंढने में आपको तकलीफ जरूर होगी, मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन मिल जाएगी। बहुत सारी वीडियोस है, या फिर मेरी कोई भी वीडियो उठाकर देख लीजिए, उसमें आपको कुछ ना कुछ पोजिशनर के बारे में डेफिनेटली सीखने मिलेगा। ठीक है। बताएं, इन्होंने अपना नाम ही ठीक है रख लिया है। क्या नाम है सर आपका? बढ़िया है रितेश सर, आप नए दिख रहे हैं, कुछ टाइम से क्लासेस कर रहे हैं। मुझे याद रहता है, जैसे सनातन सर हैं, डेली बेसिस पे रहते हैं, प्रतीक सर हैं, पंकज सर हैं, जिनसे रेगुलर बेसिस पे बात होती रहती है, इनके कमेंट्स आते रहते हैं, तो मुझे मालूम है कि ये लोग ट्रेड्स कर रहे हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके मुझे नाम याद है, जैसे अभी आप कमेंट में कमेंट करेंगे तो मुझे नाम याद आ जाएंगे। आशीष सर है, इनके रिप्लाईस आते हैं, ये भी बहुत बढ़िया ट्रेड कर रहे हैं, पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं। और भी है विशाल कुमार सर, मुझे बिल्कुल आपके बारे में मालूम है, आप डेली बेसिस पे क्लासेस में रहते हैं। तो बहुत सारे लोगों के मुझे नाम लेने वो करके हैं, ये भी मैंने देखा है, जनरली ये भी क्लासेस में रहते हैं। समीर सर को मैं जानती हूँ, ये भी क्लासेस में रहते हैं, समीर केतन सर, इनके तो मैंने कमेंट्स भी पढ़े हैं यूट्यूब पे। विशाल जी, आपको भी जानती हूँ मैं, आपके कमेंट्स भी हैं। दिलीप सर को भी मैं जानती हूँ। माधव सर, शायद मैं आपको पहली बार ही देख रही हूँ। सुमन सर को तो मैं जानती हूँ, सुमन घोष सर को। बाकी जिनके कमेंट्स आ रहे हैं ना, उनके कमेंट्स में बहुत सारे आप लोग कमेंट्स कर, हाँ कुलबीर नैन सर, आपको कैसे भूल सकते हैं, कई बार ही आपका क्लास में नाम लिया है। दीपक कुमावत सर को भी जानती हूँ। स्वाति मैम भी एक, हाँ मैडम में भी बहुत सारी है, मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन स्वाति मैम आपका नाम मुझे जरूर याद है। कमेंट्स आप कर रहे हैं ना, तो मुझे याद आ रहा है, धीरे 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 याद आ रहा है। और जिन लोगों को सीखने में दिक्कत है, जैसे रवि शर्मा सर के क्लास में थे, उनको सीखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था क्योंकि वो नए हैं, सो उनका नाम मुझे याद है ना। बहुत सारे लोगों को मुझे नाम याद है, क्योंकि आप लोग एक्टिव रहते हैं इसलिए। चलिए। नहीं, प्रजापति सर, विशेंद्र सर, शायद मैं आपका फर्स्ट टाइम कमेंट देख रही हूँ। मेरा हमेशा कमेंट बॉक्स ओपन रहता है, हमेशा कमेंट बॉक्स ओपन रहता है। चलिए, इसी के साथ वेदांता देख लेते हैं। कोई बात नहीं, आप भी रेगुलर बेसिस पे क्लासेस में आएंगे तो सीख जाएंगे। नितेश सर, आप डेनिश इंटरनेशनल के यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए, या फिर आप मेरे ही स्टॉक बाय आशियाना के यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। वहां पे भी आपको मिल जाएगा। चलिए, वेदांता देख लीजिए। बोलिए, वेदांता में एक्सट्रीम बॉटम विल बी 414, नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है 450 से 440, 440 से 430, यानी कि मैक्सिमम मार्केट 430 रुपीज पे फिलहाल अभी आता हुआ, रुकता हुआ, थमता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बॉटम विल बी 415। क्या बॉटम इसने दिया है? क्या बॉटम इसने दिया है? फिलहाल आज तो नहीं दिया है। मैं समझ गई दीपक कुमावत सर, लेकिन वो डीप इन द मनी में है ना, वो डीप इन द मनी में। आप मुझे बताइए, अगर मार्केट को यहां से कितना ऊपर जाना पड़ेगा, तब जो डीप इन द मनी में स्ट्राइक प्राइस है, वो स्ट्राइक प्राइस एड हो गया। अभी मार्केट कितना चल रहा है बोलिए? इसका भी सॉल्यूशन मैं दे देती हूँ दीपक कुमावत सर, अभी बोलिए मार्केट कितना चल रहा है रिलायंस का। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। बोलिए, अभी रिलायंस की प्राइस कितनी चल रही है? संजय सर, मैंने आपको अनम्यूट किया था, लेकिन आपका माइक शायद खराब है, आवाज नहीं आ पा रही है। देखिए सर, रिलायंस को देखिए, रिलायंस कितना चल रहा है? मैक्सिमम स्ट्राइक प्राइस इन द मनी में कितनी दिख रही है? आप मुझे बोलिए, अगर मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर आया, थोड़ा सा ऊपर यानी कि 1401 रुपये आ गया, तो वो एक स्ट्राइक प्राइस जो नीचे की स्कीप है वो ऐड हो जाएगी कि नहीं? मार्केट में 1490 है, यानी कि 1500 रुपये ऐड हो जाएगा, होगा कि नहीं? और जब 1500 रुपये ऐड हो जाएगा, तो फिर ये ओआई 1500 रुपये पे उठ के नहीं चली जाएगी, यानी कि वो 1500 रुपया काम करेगा।
वो काम करेगा, वो वर्थ रखता है, वो प्रेशर डाल सकता है। यानी कि अभी फिलहाल इस पर द डेटा मार्केट सीधा उड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। फिलहाल की रेंज अभी हमको इतनी ही दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे जैसे ये वाली वैल्यू को जब मार्केट मल्टीपल टाइम सीटिंग करेगा, तब जाकर ये वाली ओआई उठकर ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, जस्ट आप इसको एटीएम की जगह कर लीजिए ऑल स्ट्राइक प्राइस, तो आपको 1500 रुपए दिखाई देने लगेगा। देखिए, और 1500 रुपए को हम इतनी वैल्यू क्यों दे रहे हैं, क्योंकि मार्केट जस्ट यहाँ से 2 रुपए भी ऊपर गया तो वो स्ट्राइक प्राइस हिट हो जानी है। देखिए दिखाई दिया अभी, यहाँ पे 15,000 की ओआई है। ठीक है, नीचे कितनी ओआई दिखाई दे रही है, 81% की दिखाई दे रही है। ये देखिए अभी क्या होगा, आज तो ये नंबर सेट ऑन हुए हैं, यानी कि एक्सट्रीम टॉप विल बी दिस। लेकिन जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा, इसको मल्टीपल टाइम्स हिट करेगा, तब ये ओआई निकल के 1500 रुपए पे जाएगी, और तब फिर रिलायंस की रेंज 1400 से 1500 रुपए की हो जाएगी। ठीक है, इसलिए दीपक सर हम बिल्कुल उस बात का ध्यान रखेंगे। आ गई मेरी बात समझ में? हमको ये देखना होता है कि उससे मार्केट का प्राइस कितना दूरी पर है, उससे मार्केट में क्या इम्पैक्ट होगा, यानी कि वो इन द मनी में आ सकता है या नहीं आ सकता है, इस बात को हमको चेक करना पड़ेगा, तभी वो असरदार होगी। अदरवाइज यही सेकंड हाईएस्ट ओआई 1600 रुपए पे होती, तो मार्केट को यहाँ से कितना पॉइंट ट्रेवल करना पड़ता, 1400 से 1600, यानी कि मार्केट को यहाँ से 100 पॉइंट और जाना पड़ता, तब जाके 1600 वाली स्ट्राइक प्राइस एड ऑन होती। तो ये इतना ट्रेवल करना, ये फिर इन द मनी में आना, इसके लिए ये बहुत ज्यादा काम हो जाता, इसलिए हम उसको वर्थ नहीं मानते। लेकिन 1500 रुपए पे आने के लिए सिर्फ मार्केट को 2 रुपए चलना पड़ेगा और 1500 की स्ट्राइक प्राइस एड हो जाएगी। इसलिए वो इसलिए वो वर्थ रखती है। ठीक है, ठीक है, चलिए और स्टॉक बोलिए, और देख लेते हैं, और बोलिए स्टॉक्स। हाँ, अगर आप लोगों के डाउट्स हैं तो आप मुझे बताइए, साथ ही साथ हम लोग बात करते हुए भी चलेंगे आप लोग से। जैसे लेनेवो सर को डाउट था, लेनेवो सर आपको मैंने एक रिक्वेस्ट भेजा है, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी जी। आलोक चंद सर, आप भी काफी पुराने हैं, आपका नाम मैं देखती रहती हूँ, पीएनबी देख लेते हैं। ऑल स्ट्राइक प्राइस हटा देते हैं। 110 रुपए का टॉप, बॉटम 104, बढ़िया बॉटम दिख रहा है पीएनबी, और अच्छा स्टॉक्स दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम भी अच्छा है, नीचे कुछ ऐसा परसेंटेज डिस्टर्ब करता हुआ भी नहीं दिखाई दे रहा, और एग्जैक्ट एंट्री के आसपास चल रहा है पीएनबी। कौन ढूंढा स्टॉक? आलोक सर ना? गैप भी फिल कर ही दिया है उसने। अभी बोलिए, पीएनबी कैसा दिखाई दे रहा है आपको? बोलिए, पीएनबी स्टॉक कैसा दिखाई दे रहा है आपको? कमेंट में बोलिए, पीएनबी स्टॉक कैसा दिखाई दे रहा है आपको? हेलो हाँ जी सर, बताएं। मैम, मेरे ना दो डाउट हैं बस। बोलिए। एक तो हमें एसएल क्या रखना है इसमें? स्टॉप लॉस हम कंडीशंस के अकॉर्डिंग रखेंगे। सपोज आज ये जैसे मान चलिए आपने यहाँ से खरीदा इसको पीएनबी को, ठीक है, ठीक है मैम। ये स्टॉक है, यहाँ से आपने ले लिया। जी। जनरली हम स्टॉप लॉस एक डाइवर्सन नीचे का रखते हैं, ठीक है। EOS-1। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो पीएनबी ब्लड बाथ में है सर। जी। अब ब्लड बाथ में होगा तो एक डायवर्सन गिरना मान सम्मान में वैसे ही गिर जाता है सर। हाँ, अगर गिर एक जाएगा। डायवर्सन नीचे गिरेगा तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस। जब मार्केट में ऐसा सिनेरियो रहेगा, उस कंडीशन में हम दो डायवर्सन नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे, यानी ठीक कि ठीक। EOS-2 का। तो ये ठीक है। कंडीशन के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस चेंज हो गया। जी। दूसरा क्या होगा, अभी देखिए नीचे कुछ ऐसा परसेंटेज आपको परेशान करता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा। फिलहाल दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। ले, जी। और हमने चार्ट पे भी थोड़ा सा नजर बना के रखा तो हमको दिखाई दिया कि ये एक अच्छा बॉटम है, मार्केट यहाँ से रिवर्स करना चाहिए। ठीक है, लेकिन चार्ट भी देखना है हमें एक बार को? जी क्या बोल रहे हैं सर? मतलब चार्ट भी देख सकते हैं हम? हाँ और देख सकते हैं।
जहां पे आपको एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल जाता है कि ओ आई क्या होता है ना, कि अगर ये बॉटम जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मार्केट ने यहाँ से एक अच्छी रैली दी है, तो ऑब्वियसली हम्म। चीज है, बहुत सारे लोग प्राइस एक्शन को यूज करते हैं। जब ऐसा हम्म। कुछ दिखाई देगा यहाँ पे प्राइस एक्शन पे, तो यहाँ पे डिमांड नहीं बढ़ेगी सर। यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी तो आपको क्या होगा, आपको वॉल्यूम दिखाई देगा, और आपको आपके फेवर में वॉल्यूम दिखाई देगा, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग रैली मिल सकती है। तो अल्टीमेटली हमारा फायदा है, इसलिए यस। हम चार्ट को देख लेते हैं सर। अभी देखिए, मार्केट ने अगर ये वाली रेंज आप देखें, तो ये वाली रेंज तो हमको समझ में आ रही है कि यहीं कहीं मार्केट चल रहा है, यहाँ से रिवर्स होना है। चार्ट देखने से एक और फायदा क्या है, अगर वैसे तो हमको दूर दूर तक शिफ्टिंग्स नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन यस। अगर होती भी है तो मार्केट यहाँ तक थमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। मार्केट अगर मैक्सिमम जाएगा तो 100 रुपए जा सकता है, इससे ज्यादा नीचे नहीं, क्योंकि ये डे कैंडल है। आप समझ रहे, डे कैंडल देखना यानी कि हम बहुत ज्यादा पोजिशनल व्यू लेके चल रहे हैं मार्केट में। तो अगर इससे ज्यादा भी गिनेगा तो क्या, 100 रुपया अगर डे कैंडल में देखने और 100 रुपया जाना है, यानी कि बहुत बड़ी बात हो गई, और 102 रुपया तो हमारा वैसे भी स्टॉप लॉस है सर। यस मैम। तो ये इसलिए ये हमारे लिए फायदे का सौदा हो जाता है कि हमको, आप मुझे बोलिए, अगर आप चार्ट नहीं देख रहे हैं, सिंपली यही देख रहे हैं, क्या सिर्फ हाँ। आपने ऑप्शन चेन देखा, ऑप्शन चेन में हमको अभी फिलहाल ओके ओके दिखाई दे रहा है, ठीक है। यस। अभी आप यस। देखिए, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा परसेंटेज आपको दिखाई दे, यहाँ पे मान लीजिए 50% आपको दिखाई दे, तो शायद यस। आप थोड़ा सा डर जाएंगे, बोलेंगे हम्म। नहीं ये 50% है, कभी भी अगर मार्केट बार बार ये वैल्यू पर सस्टेन किया तो नीचे फेंक देगा इसको, तो यहाँ पे यस। आप डर जाएंगे। लेकिन वही चीज अगर आप चार्ट पे जाएंगे तो शायद यहाँ पे आपको ट्रेड करने में कॉन्फिडेंस मिलेगा। अभी यस। देखिए, अभी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप हम्म। देखिए 64% आपको दिख रहा है। जी। अब समझिए, मार्केट में क्या सीधा ये बॉटम है, अभी फिलहाल चार्ट पे आपने देखा, ओआई में भी हमको दिखाई दे रहा है बॉटम है, तो क्या मार्केट सीधा यहीं से उड़ जाएगा? हम्म। नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखिए ना, ये ट्रबल आपको दिखाई दे रहा है 64% का, 64, अगर ये 105 तक का। भी 105 पे आके अटक सकता है। बस 64 ही तो एक है सौ मैम। पांच पे आके अटक सकता है मार्केट। अटकना इट मीन्स है कि मार्केट में जब तक बड़ा वॉल्यूम नहीं आएगा तब तक बड़ा मूव नहीं मिलेगा। सेम हम्म। अगेन यहाँ पे आपको ऐसी छोटी छोटी कैंडल्स बनती हुई दिखाई देगी, जो कि वॉल्यूम कैप्चर करेगी। एक टाइम पे हम्म। अच्छा वॉल्यूम आएगा तो मार्केट में या तो इस तरफ रैली मिल जाएगी या इस तरफ रैली मिल जाएगी, लेकिन कंसोलिडेशन कहाँ होगा, यहीं कहीं इसके इर्द गिर्द ही होता हुआ दिखाई देगा। और नहीं तो एलटीपी कंसोलिडेशन मैम, क्यों हो सकता है वो हमको दिखाई दे रहा है ऑप्शन चेन में। एलटीपी के हिसाब से दो डाइवर्जन का एसएल रख लें, कोई दिक्कत नहीं है। दो दो डाइवर्जन का स्टॉप जाएगा कितना, आप समझिए ना। हम्म। 104 रुपए से आपने एंट्री किया, मैं जी। बोलती हूँ अगर आपने 100 रुपए पे स्टॉप लॉस लिया तो 4 रुपए का स्टॉप लॉस टारगेट आपको कितना दिखाई दे रहा है, 110 रुपए का, 110 का ही दिखाई दे रहा है ना, हाँ 110 रुपए का। यानी कि आपने ट्रेड लिया तो 6 रुपए का आपका टारगेट है और 4 रुपए का आपका स्टॉप लॉस है। ठीक है मैम। मैम एक चीज और, ठीक है। जैसे इसमें यहाँ पे तो हम्म ठीक है, इसमें इसका जो सपोर्ट बना हुआ है, इसमें ओ आई है 2174 रुपये का। ठीक है। और सामने 1602 है। हम्म कई बार मैंने ऐसे देखा है कि सपोर्ट साइड का जो ओ आई होता है, वो अगर मान लो 2000 है, और रेजिस्टेंस के सामने का ओ आई 4000 होता है उसी स्ट्राइक प्राइस पे, जबकि रेजिस्टेंस लाइन वो 100% नहीं है, 100% तो बहुत ऊपर है, तो भी हम्म। वो वर्क कर जाता है। करता है वो, इंट्राडे में इम्पैक्ट डालेगा। आप समझिए, यहाँ पे 4,000 का ओआई है, ठीक है, यहाँ हाँ। पे 2,000 का ओआई है। आप मुझे जी। बोलिए दोनों में से कौन से लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट है एज पर हम्म। टूडेज डेटा? 4000 वाले। ये वाले लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट है, ये लोग हम्म। ज्यादा श्योर है कि मार्केट नीचे गिरने पाएगा, जी। इसलिए यहाँ पे राइट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ हाँ। पे राइटिंग कब होती है पता है आपको? यहाँ पे जब प्राइस ऑलरेडी नीचे चलना शुरू कर देता है, मीड में आ जाता है चलते चलते, तब जाकर ये वाले लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हुए दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग मिड में एंट्री कर लेते हैं जब उनको दिख रहा है कि प्राइस नीचे जा रहा है, इसलिए यहाँ पे वो एड ऑन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे 2,000 नंबर तो है, क्यों? क्योंकि हाँ। पूरी रो में ही पुट की राइटिंग ही मैक्सिमम इतनी हुई है, साथ ही आज इसको ये प्लस करने की कोशिश कर रहे हैं। इट मीन्स कि 50% लोग तो कॉन्फिडेंट है मार्केट में कि नहीं हम इससे ज्यादा नीचे नहीं गिरने देंगे। तो जब हम्म। ऑब्वियसली चीजें यहाँ पे आधे से ज्यादा लोग अगर श्योर है, तो मार्केट यहाँ पे थमेगा कि नहीं थमेगा? नहीं थमेगा। मैंने ज्यादातर ना मैं सपोर्ट साइड देखा है कि सपोर्ट साइड जो ओआई होती है वो बहुत कम होती है। रजिस्टेंस साइड में हम्म। भले वो 100% ओआई ना हो रेजिस्टेंस की, पर वो सेम ऐसा हो स्ट्राइक पे सकता वो है, ओआई अगर आप हमेशा चार्ट को मैक्सिमम ही देखेंगे तो देखी है वो मैंने। स्टॉक आपको नीचे की तरफ ट्रेवल करता हुआ दिखाई दे रहा होगा, इसलिए। नहीं तो ऐसे जैसे आज का तो ये सपोर्ट ये बना हुआ है, हम जैसे कोई और स्टॉक देखते हैं कि उसका सपोर्ट में मान लो 2000 ओआई है, और रेजिस्टेंस भले ठीक है। 100% नहीं हो सेम स्ट्राइक पे, उसमें 4000 होता हम्म। है, 3000 होता है, तो ऐसे वाले सपोर्ट को हम ट्रेड करें या ना करें? करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे सर। 100% होने उससे पर करें। इसका मतलब ये नहीं है कि वो 4
10,000 की ओआई है, वो 2,000 की ओआई है, तो इम्पैक्ट डालेगी, आप समझिए। जैसे हम्म, आप कोई भी स्टॉक लगाइए, जैसे पीएनबी, ये 2,000 की ओआई है, ये 2,000 की हाँ ऑलमोस्ट सिमिलर ओआई है। हमने कौन जी। सा स्टॉक देखा, मान के चलिए एसबीआई। SBI। इधर 8,000, इधर 7,000, ऑलमोस्ट सेम ही ओआई है। रिलायंस देख इधर लेते सेम। हैं। कोई रिलायंस। ऐसा स्टॉक ढूंढे जहां पे मेजर डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, देखिए। कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा। ये जैसे देखिए, ये 12,000 की ये ओआई है, वाला। 9,000 की, थोड़ा ये बहुत डिफरेंस है, लेकिन ठीक है। अब यहाँ पे 12,000 की ओआई जो है, नीचे 15,000 की भी ओआई दिखाई दे रही है। हाँ यानी कि स्टॉक में कॉल साइड वाले ज्यादा कॉन्फिडेंट है कंपैरिजन टू पुट साइड वाले। ऐसा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये हमेशा 3 कॉन्ट्रैक्ट ओपन होते हैं सर। जी अगस्त कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी लास्ट 2 मंथ से ट्रेड हो रहा होगा सर, यानी कि जी ऑलरेडी इसके अंदर ओआई होगी। इसका मतलब ये है कि अगस्त में मार्केट में फॉल एक्सपेक्टेड था राइटर्स को, इसलिए यहाँ पे कॉल साइड में एक अच्छी ओआई दिखाई दे रही है। और आप देखिए, जी। रिलायंस आपको लास्ट मंथ से अभी तक फॉल करते हुए दिखाई दिया है, ऊपर चलते हुए दिखाई दिया है सर। हम्म, ये देखिए, गिरा है कि नहीं स्टॉक। गिरा ही गिरा है। अब जब गिरा है तो पुट वाले ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए या कॉल वाले ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई देंगे नहीं सर। लेकिन हम तो ये सपोर्ट पे, अगर डेटा हमारा आएगा तो हम प्रेजेंट सपोर्ट डेटा पे है लेंगे। सर। सपोर्ट पे हम हम ट्राई सपोर्ट में करेंगे, भले खरीदेंगे वो आई क्योंकि कम हो वो तो। सपोर्ट ये महीने का सपोर्ट है ना सर। और जी। वो जो ओआई कैरी फॉरवर्ड हो रही है, वो ऑलरेडी जब मार्केट गिर रहा है। आप बोलिए, अगर मार्केट गिर रहा है तो आप कॉल साइड पैसा लगाएंगे कि पुट साइड पैसा लगाएंगे। जब गिर रहा है तो पुट साइड लगाएंगे। इसलिए वो मार्केट में आप कॉल साइड पे राइटिंग करना प्रेफर करेंगे, राइट। और जी। वैसे ही राइटिंग, इसलिए वो नंबर हमको ज्यादा दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी काफी टाइम से ओपन है सर। लेकिन वो कम ओवाई भी वर्क कर जाता है। मैं इसी वजह से कई बार करेगा, मैंने क्यों स्टॉक नहीं देखे, मैंने करेगा कहा सर। यही सोचता हूँ कि ये ओवाई बहुत कम है, तो क्या पता ये गिरे ना गिरे, मतलब उठे ना यहाँ अभी से। आप देखिए, आपको कंसोलिडेशन कहाँ पे दिखाई दे रहा है, एग्जैक्ट जहां यहीं पे पे दिखा दे रहा है। हाईएस्ट सपोर्ट की ओआई दिखाई दे रही है, वहां पे मार्केट रुकता हुआ नहीं दिख रहा है सर। यस मैम। ऐसा क्यों कि मार्केट यही रुका। मार्केट तो यहाँ पे भी रुक सकता था, बीच में जी। भी मार्केट यहाँ पे भी रुक सकता था, मार्केट यहाँ कहीं भी रुक सकता था, लेकिन यही क्यों रुक रहा है मार्केट। और यही आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 दिन से कंटिन्यूसली 5 दिन वो से बॉटम गिर को रहा है। अगेन एंड अगेन हिट किया है। यहाँ कुछ पे तो चार्ट वैल्यू में भी बनता सपोर्ट बन होगा। गया वैसे इस टाइम। वो और ओवाई सपोर्ट का बन भी गया। है। अब ये सपोर्ट सपोर्ट ही बना रहेगा या ये सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा। ये फर्दर आगे की डिमांड डिसाइड आगे करेगी कि जी। आगे डिमांड किस साइड में आ रही है। जी जी मैम। ठीक है आया मैम, समझ। एक चीज और, जैसे सपोर्ट साइड में कई बार मैंने ना जैसे रिलायंस ही है 1300 पे, इसका 1400 पे वाई बन रहा है सपोर्ट पे। और WTB है नीचे तक, हम्म। वो 1350 हम्म। पे है। तो हम 1350 का वेट करके वहां से ट्राई कर सकते हैं सपोर्ट लेके। हाँ, अगर डब्ल्यूटीपी है 1350, तो हम पहले 1350 को प्रायोरिटी हाँ हम देंगे, 1400 क्योंकि को, अगर मैं वहां पे 1400 को। इट मीन्स है कि वो वहां तक जाने की कैपेसिटी रख सकता है। ठीक है मैम। और हम जब अभी अभी हमारी शुरुआत हुई है, तो अभी हमारे पास और भी कंफर्मेटिव ट्रेड्स मिल सकते हैं। जब हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, तो फिर वहां ट्रेड करने के बारे में सोचेंगे सर। ठीक है मैम। ठीक है मैम, ठीक है। इतना ही पूछना था। बस SL को लेकर मेरे को डाउट था कि और SL रखूं कहाँ पर। एक डाइवर्जन रखूं, दो डाइवर्जन एसएल रखूं, अभी हो गया क्लियर। या WTB तक रखूं। SL की ही दिक्कत रहती है बस मुझे। वो डिपेंड, वेरी टू वेरी सिचुएशन कि डब्ल्यूटीबी जाने के ज्यादा चांसेस हैं, या हम्म। मार्केट में फ्लक्चुएशन ज्यादा है तो 2 डाइवर्सन नीचे जाने के ज्यादा चांसेस हैं, या मार्केट में सिनेरियो अच्छा है, 2 डाइवर्सन नीचे भी नहीं जाएगा तो 1 डाइवर्सन नीचे का ही स्टॉप लॉस रख लेंगे। मार्केट में आपने वहां से ट्रेड किया जहां पे मार्केट में एक अच्छा तगड़ा कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा था, ब्रेक करने के चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, जनरली 1 डाइवर्सन नीचे का स्टॉप लॉस रख लेंगे। तो वो कंडीशंस के अकॉर्डिंग रहेगा। वो धीरे धीरे जब आप मार्केट में ऑब्जर्व करेंगे ना सिचुएशंस को, तो वो आप खुद ऑटोमेटिकली मॉडिफाई कर लेंगे सर। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके, चलिए। आप लोगों के लिए क्वेश्चन, सभी लोगों को जवाब देना है। कल कल मैंने सोचा, कल हमारा डिस्कशंस भी हो रहा था, जैसे कंपनी के शेयर्स है, ठीक है। अभी आप जैसे ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड होते हुए आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। सो ये ट्रेड्स, जितना वॉल्यूम आ रहा है, जितने शेयर्स की मार्केट में ट्रेडिंग हो रही है, इन ट्रांजेक्शन से पर्टिकुलर कंपनीज को कोई फायदा। जैसे रिलायंस में आज इतना वॉल्यूम आया, रिलायंस में आज इतने ट्रेड्स हुए, रिलायंस में आज इतनी ओआई क्रिएट हुई, रिलायंस में आज इतना बड़ा पैसा आया, तो इससे पर्टिकुलर रिलायंस कंपनी को कोई फायदा। कोई फायदा होगा।
कंपनी को कोई फायदा होगा? क्या ये पैसा कंपनी को मिल रहा है? सोचिए ध्यान से और फिर जवाब दीजिए, बहुत सोचिए और फिर जवाब दीजिए। कोई फायदा? वैल्यू इन व्हाट? वैल्यू क्या, सिर्फ रेपुटेशंस बढ़ेगी, या वैल्यू इन प्राइस की कंपनी को पैसा मिलेगा, कंपनी का मार्केट कैप बढ़ेगा, या एक्स वाई जेड? कंपनी को पैसा मिलेगा मतलब ओवरऑल मार्केट कैप बढ़ना, यानी कि कंपनी को फंड मिलना, तो क्या उसको फंड मिलेगा, ऐसा कुछ? बिल्कुल जय शिव सर, इससे बाद आपसे बात करेंगे। आप तो जवाब दीजिए, क्या लगता है आपको? ये शेयर्स इतना, हम बोलते हैं इस कंपनी में इतना बड़ा वॉल्यूम्स आया है, इतने बड़े मूव्स आने वाले हैं, इतना पैसा आ रहा है कंपनी में, एफआईआई का पैसा आ रहा है, डीआईआई का पैसा आ रहा है, तो उससे क्या कंपनी को डायरेक्टली पैसा मिलेगा? नहीं पता क्या फायदा होगा, सोचिए फिर जवाब दीजिए। तब तक हम जयशिव सर से बात कर लेते हैं। जयशिव सर देखिए, आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। जी मैम, गुड इवनिंग। वेरी गुड आफ्टरनून सर, बताएं। मैम वो जो एक बार निफ्टी का वो ऑप्शन चेन निकालेंगे। निफ्टी का ऑप्शन चेन लगा देते हैं सर। इनडायरेक्टली की नहीं बात कर रहे हैं, डायरेक्टली सोचिए, डायरेक्टली कोई फायदा होगा शेयर ट्रेडिंग से? बोलिए सर, निफ्टी में। थैंक यू मैम। मैम मेरा ये सवाल था कि जैसे अभी एसओसी है 1 आवर का, तो इसमें मैम जो 24,800 की अगर परसेंटेज 94 से 98 और 90 सॉरी 85 या ऐसा कुछ अगर कम पड़ती और यहाँ से हमें मॉडरेट मिल रहा है बुलिश एसओसी में, तो वो हमारा सही ट्रेड होगा या थोड़ा उल्टा पड़ जाएगा क्योंकि वो परसेंटेज लगातार घट रही है। देखिए, एसओसी में हमेशा विनिंग वही हो। एसओसी में मैक्सिमम टाइम गेम ऑफ परसेंटेज जीत जाता है। अभी आप समझिए, अगर ये परसेंटेज ड्रॉप होता है लेकिन सपोर्ट तो स्ट्रांग है, सपोर्ट फर्दर कर जाने की कोशिश कर रहा है क्या सर? फिलहाल जवाब नहीं। यानी कि इस तरीके से अगर परसेंटेज ड्रॉप भी करेगा तो एक बेयरिश प्रेशर आएगा। बेयरिश प्रेशर आएगा तो मैक्सिमम मार्केट क्या होगा, एक डायवर्सन नीचे फेंक देगा। सिचुएशंस क्या चेंज होगी? आप जो मॉडरेट ट्रेड सोचकर ट्रेड कर रहे हैं और गेम ऑफ परसेंटेज में परसेंटेज ड्रॉप होता है, तो आपका जो मॉडरेट ट्रेड है वो रिस्की ट्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टॉप लॉस जो 50 पॉइंट्स का, वो स्टॉप लॉस 100 पॉइंट्स का हो जाएगा। ये चेंजेस हो जाएगा। यस मैम। हाँ मैम, ऐसा ही कुछ हो रहा है, ये 93 कभी ऐसा 90 ही हो रहा होता है क्योंकि आप समझिए ना, एसओसी में हमेशा कंफ्यूजन, कंफ्यूजन में कंफ्यूजन होगा, यानी कि गेम ऑफ परसेंटेज तो बिल्कुल मैटर करेगा। और जब गेम ऑफ परसेंटेज में वॉल्यूम प्रेशर रिलीज कर रहा है, तो ऑब्वियसली चीज है, मार्केट नीचे गिर जाएगा। अभी कंडीशन आप समझिए, अगर हम देखें अभी डेटा, तो वॉल्यूम स्ट्रांग है, ओआई भी बेहद स्ट्रांग है, और ओआई चेंज भी आज उसी वैल्यू वैल्यू पे स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहा है। इट मीन्स कि ये तो स्ट्रांग हुआ, तो फिलहाल अभी हमारे लिए अच्छा है। सेकेंडरी अगर ये 93% बढ़ना स्टार्ट कर दे, तो ये हमारे लिए एक अच्छा बॉटम हो सकता है कि नहीं? लेकिन अगर ये परसेंटेज ड्रॉप हो जाए, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एक डाइवर्सन नीचे फेंक देगा, लेकिन चांसेस बढ़ जाएंगे एक डाइवर्सन नीचे फेंकने के। पूछिए क्यों? क्योंकि ये बियरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो दोनों चीजें हैं। अभी अगर हम ट्रेड करने जाएंगे और परसेंटेज इंक्रीज होता है या परसेंटेज स्टेबल होता है, तो नीचे जाने के चांसेस कम हो जाएंगे एक डाइवर्जन। लेकिन परसेंटेज ड्रॉप होगा तो आपका नीचे जाने का डाइवर्जेंस का जो चांसेस है वो बढ़ जाएगा। बस उतना ही है सर। मैम। अगर वो वैसे भी अगर एक डाइवर्जन नीचे भी आएगा तो जो फुट साइड में 24,600 की परसेंटेज जो अभी 60 के लगभग है, तो ये समथिंग बढ़ने लग जाएगी, तो ये और बेरिश प्रेशर क्रिएट करेगा, तो एक तरीके से बढ़ने लगेगी बेरिश। उसके लिए, अभी देखिए ना, ये सपोर्ट अब दोनों का है सर। खाली एक के जाने से ये विक टुवर्ड्स बॉटम नहीं कर देगा। अब यहाँ पे दोनों का रोल होगा। जब तक ये दोनों विक टुवर्ड्स बॉटम नहीं हो जाएगी, तब तक विक टुवर्ड्स बॉटम नहीं कहलाएगा। और ये सिचुएशन चेंज होना बिल्कुल बनेगा ही बनेगा।
तभी तो मॉडरेट और रिस्की ट्रेड्स होते हैं, और तभी हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। अगर ये सिचुएशन चेंज नहीं होती, हम श्योर होते ट्रेड्स में, तो शायद स्टॉप लॉस कभी हमारा बनता ही नहीं सर। लेकिन कंडीशन चेंज, ऑब्वियसली चीज है, अब मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा 50 पॉइंट नीचे, तो मार्केट में रेड कैंडल्स नहीं दिखाई देगी, और जिन लोगों को रेड कैंडल्स दिखाई देंगी वो बेचेंगे नहीं। और जब लोगों को दिखाई दे रहा है कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो फिर वो यहाँ पे आने की कोशिश नहीं करेंगे। ऑब्वियसली चीज है, यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे, ये तो नेचर है ना, वैसा ही हमको दिखाई देगा। लेकिन फिर वही चीज है, क्या एक टाइम पे बढ़ेगा, फिर एक टाइम पे थमने की कोशिश करेगा, जब उनको समझ में आएगा कि नहीं मार्केट का बॉटम ही यही है, फिर ये ड्रॉप होना स्टार्ट कर देगा और मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। समझ में आ जाता है यहाँ पे परसेंटेज तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या होगा, ये परसेंटेज कंटिन्यू बढ़ता रहेगा और मार्केट को और नीचे फेंक देगा सर। आया समझ? और ऐसे ही रिएक्शन हमको मार्केट में दिखाई देते हैं सर। मैम ये बहुत बार मैं देखता हूँ कि जैसे कैंडल अगर मान लो कि रेड रेड कैंडल बन रही है, तो उस हिसाब से फिर परसेंटेज बाद में रिएक्ट करती है। पहले कैंडल रिएक्ट तो उसमें हम। पॉसिबल है, पॉसिबल है। आप समझिए ना, अभी आप ये डेटा देख रहे हैं, आपके जैसे कई लोग ऑप्शन चेन का डेटा देख रहे होंगे सर, यस देख मैम। रहे होंगे कि नहीं? जब ऑप्शन चेन का डेटा देख रहे हैं तो उनको दिख नहीं रहा है कि ये सपोर्ट है मार्केट का, बोलिए। जी जी। जब उनको दिखाई दे रहा है कि मार्केट का ये सपोर्ट है, और मार्केट में ये सपोर्ट अगर रेड रेड कैंडल बनना शुरू कर दे, आपने सपोर्ट से क्या करेंगे, खरीदारी करेंगे, बुलिश ट्रेड यस। लेंगे। लेकिन मार्केट नीचे जाने लगेगा तो ये परसेंटेज रिएक्शन में आएगा कि नहीं आएगा? यस मैम। अपने आप से सोचिए, आएगा तो फिर ये परसेंटेज बढ़ना लगेगा सर। और जब ये परसेंटेज बढ़ने लगेगा, तब तक तो मार्केट ऑलरेडी एक डाइवर्जन गिर चुका होगा सर। फिर बचेगा वहाँ क्या, पे। मार्केट के पास यहाँ तक जाने का काम सर। यस मैम। ठीक मैम है। जैसे मैम जैसे एक सवाल और था, जैसे ब्लड बाथ हो बढ़िया तरीके से, और उसमें हमें परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज होते हुए दिख रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि ये मार्केट तोड़ देगा, तो उसको हम्म कैसे पहचान, वहां से रिस्की ट्रेड्स वगैरह अगर भुना सकते हैं तो वो कैसे देखिए, पहचाने फिर? अगर ब्लड बात है तो हमारे पास 3 लेवल्स होते हैं, ईओआर से, ईओआर+1 से, या फिर ईओआर-1 से। यही 3 ट्रेड्स बनेंगे टॉप हमारे। कभी मार्केट यस। ईओआर से रिवर्स हो जाता है, कभी मार्केट ईओआर+1 जाके रिवर्स होता है, कभी मार्केट ईओआर-1 से ही रिवर्स हो जाता है। ये टोटली काम करता है सपोर्ट साइड का प्रेशर। ब्लड बात है तो ऑब्वियसली चीज है, रेजिस्टेंस ने भी प्रेशर बनाया है डाउन साइड, सपोर्ट ने भी डाउन साइड प्रेशर बनाया है, दोनों प्रेशर बना के स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है। अगर मार्केट में तीसरा या चौथा प्रेशर अगेन मार्केट में आ रहा है, कैसा प्रेशर, मार्केट में चौथा प्रेशर 4 बारी प्रेशर, बियरिश प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो मार्केट EOR-1 से ही रिवर्स हो जाएगा। मतलब सपोर्ट नीचे जाके शिफ्ट हो गया, रेजिस्टेंस नीचे जाके शिफ्ट हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गए, सपोर्ट और नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, रेजिस्टेंस और नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, तो मार्केट क्या होगा, EOR-1 से ही रिवर्स हो जाएगा। दूसरा केस, मार्केट में सपोर्ट नीचे की तरफ चला गया, रेजिस्टेंस भी नीचे की तरफ चला गया, दोनों जाके स्ट्रॉन्ग हो गए, हो गया ब्लड बाथ। लेकिन फर्दर सपोर्ट आपको और नीचे जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, या फर्दर रेजिस्टेंस आपको और नीचे जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, तो मार्केट कहां से रिवर्स होगा, EOR से रिवर्स होने के ज्यादा चांसेस हो जाएंगे सर। तीसरा जी। केस, तीसरे केस में क्या कि सपोर्ट रेजिस्टेंस भी यस। स्ट्रांग हो गया, सपोर्ट भी स्ट्रांग हो गया, लेकिन हमको दिखाई दे रहा है कि सपोर्ट में ऊपर की तरफ, वैसे उसको डब्ल्यूटीपी नहीं कर रहा है, डब्ल्यूटीटी नहीं कर रहा है, 75% नहीं है, लेकिन स्लाइड सा परसेंटेज इंक्रीज होने की कोशिश कर रहा है ब्लड बात में। लेकिन ऊपर वाला सपोर्ट का प्रेशर डब्ल्यूटीटी करने की कोशिश कर रहा है, वो परसेंटेज हो सकता है 50 से 55%, 60% ऐसा इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। उस केस में मार्केट कहाँ चला जाएगा, EOR+1, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन, ब्लड बात है, मार्केट पूरा काम कर लिया है, मार्केट ईओआर ऑलरेडी हिट कर दिया है, तो भी चांसेस हो जाएंगे EOR+1 जाने के। आ गया समझ? तो इस तरीके से मार्केट 3 कंडीशन में 3 अलग अलग तरीके से रिएक्ट करने की कोशिश करेगा। तीनों कंडीशन में है ही ब्लड बाथ, लेकिन फिर भी तीनों कंडीशन में मार्केट अलग अलग जगह से एंट्री देने के चांसेस रखता है। आया समझ? यस मैम। यस मैम, बिल्कुल परफेक्ट। और कोई डाउट बस वो सर? थोड़ा सीखना पड़ेगा सीख जाएंगे चीजों धीरे को। धीरे, ये चीजें प्रैक्टिकल है सर। यानी कि अभी आप मुझे बोलिए, अगर आप प्रैक्टिकल नहीं कर रहे होते, सिर्फ थ्योरी अगर सीख रहे होते, तो शायद आपको ये डाउट कभी नहीं आता सर। लेकिन ये डाउट आपने यस। प्रैक्टिकली किया, जब आपने देखा, तब मालूम पड़ा कि ऐसी सिचुएशंस भी होती है, ऐसी सिचुएशंस में क्या हमको काम करना है, तब जाकर आपको आया। तो सिमिलर, जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल करेंगे, वैसे वैसे आपके डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे सर, और स्मूथ होते चले जाएंगे, और फिल्टर होता चला जाएगा आप में सर। यस मैम। ठीक है।
जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके। और कोई जिनको अभी भी डाउट्स है? आपको कुछ नहीं करना है, जितनी बारीकी से आप डेटा देखेंगे ना, उतना समझदारी से आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट में समझदारी से ट्रेड करना ही आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है। जबरदस्ती ट्रेड करना, कहीं से भी एंट्री कर लेना, जल्दबाजी में ट्रेड करना, ये आपको कई सारे ट्रेड्स तो दे सकता है, लेकिन सक्सेसफुल नहीं बना सकता आपको। और किसी को कोई डाउट है तो बोलिए, हम बात कर लेते हैं उनसे। नहीं? अनुभव सर से बात करते हैं। जिनसे कभी बात नहीं हुई है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं ना। अनुभव सर से शायद मेरी कभी बात नहीं हुई है। अनुभव सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। हेलो मैडम, आवाज आ रहा है? हाँ जी, आवाज आ रही है, बताएं सर। मैडम मैं बहुत टाइम से एक चीज देख रहा हूँ, ये क्लास में भी देखा मैम, ये डेल्टा का एसएल कैसे होता है मैडम? डेल्टा का है सर? हाँ मैम, सेलिंग में मैम, जो ये मैम जैसे ऊपर जो है ना, एक्स एक्स मैक्स गेन, और मैडम नीचे ऊपर नीचे बेचते हैं जो सेलिंग करते हैं। हम्म। तो मैडम इसमें जैसे 800 है भी स्टॉप लॉस ऊपर का, नीचे का 500, 550 है। तो मैडम इसमें स्टॉप लॉस कैसे लेते हैं सेलिंग में, जो दोनों तरफ पाँच का सौ बेच पाँच देते सौ हैं? पचास ये आपने कैसे किया? मुझे आइडिया नहीं है। आप कौन से डेटा डेल्टा स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं? किसने पढ़ाया है आपको डेल्टा स्टॉप लॉस? मैडम ये क्या है ना, एक दो बार मैं सर को देखा है, मैं भी एक दो दिन से क्लास देख रहा हूँ। तो वे बोलते कि ऊपर एक स्ट्राइक प्राइस लेके नीचे स्ट्राइक प्राइस लेके आओ बेच दो। फिर उसमें कुछ ऐसा चलता है, उससे कंफर्म करने के लिए मैडम मैं पूछा है आपसे। मुझे आइडिया नहीं है, मैं सेलिंग नहीं करती हूँ, मैं सेलिंग पढ़ाती भी नहीं हूँ, मैं सेलिंग देखती भी नहीं हूँ सर। ये देखिए, ये कमेंट बॉक्स में मुझे बता रहे हैं कि विनय सर ने बताया है कि हाँ हाँ मैम। आपको 0.5 या 15% का, जीरो नहीं क्या तो है, 0.15 का डेल्टा हो जिसका। कोई एनीवन मुझे एक्सप्लेन करना चाहेगा कि आखिरकार ये है क्या, जिनको मालूम है? एक बार मैडम इनको म्यूट अनम्यूट कर लेते हैं। प्रतीक जी। सर देखिए, क्योंकि मैं कभी करती ही नहीं हूँ, मुझे आइडिया भी नहीं हो, मैंने कभी सर की क्लासेस में ये वाली चीज देखी भी नहीं है। प्रतीक सर देखिए, आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी, बताइए। हाँ मैम, आवाज आ रहा है। हाँ बिल्कुल आ रही है सर। सर क्या बताते हैं कि अभी मैं इसका चार्ट ओपन करता हूँ। ये क्या सर क्या बोलते इंट्राडे हैं। सेलिंग के लिए है? हाँ, इंट्राडे सेलिंग की। सर क्या ओके। बोलते हैं कि अभी एक्स मैक्स गेन किधर है, 811 पे बराबर, 24,811। और ठीक उसका है। मैक्स मैक्स पेन कितना है, 24,570 के आसपास है बराबर। तो सर क्या बोलते हैं कि, 570 के आसपास? हाँ सर क्या बोलते हैं, 24,850 मतलब एक डाइवर्जन ऊपर, एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर 850 का जो प्राइस रहेगा वो सेल करना है आपको। और हम्म। इसके नीचे 865 है ना, तो 850, 24,550 या 500 का आप सेल कर सकते हैं। दोनों ठीक है। सुबह 9:30 के आसपास सेल कर दो। ठीक और है। 3:30 बजे आप सेल उसको स्क्वायर अप कर दो पोजीशन। आपको जो हम्म। वीकली सेलिंग करते हैं ना, वीकली हम्म। सेलिंग से इंट्राडे सेलिंग ऐसा कर सकते हैं आप, मतलब उसके अंदर वो रेंज रहेगा ऐसा। मैक्स ऐसा कुछ। गेन और सपोर्ट का मैक्स गेन और रेजिस्टेंस का मैक्स पेन। हाँ हाँ हाँ, मतलब जो सुबह कंडीशन बनती ना, अगर सुबह कैसा था कि स्लाइड बेरिश था मार्केट बराबर, तो अच्छा, स्लाइड सुबह बेरिश वाली में, कंडीशन पे ही देखना है, कंडीशन चेंज होती रहेगी तो फिर रिएक्ट करना है? नहीं 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 नहीं, अगर सुबह कंडीशन है ना कि सुबह स्लाइड बेरिश था मार्केट बराबर, ठीक तो है। स्लाइड बेरिश में उसका मैक्स पेन और मैक्स गेन के एक एक डाइवर्जन ऊपर नीचे सेलिंग कर देना है आपको। ठीक है, स्टॉप लॉस इस कंडीशन में? स्टॉप लॉस, इसमें स्टॉप लॉस है ना सर ने, नहीं इसमें स्टॉप लॉस है ना, मतलब जो जो आएगा ना 3:30 बजे वो वही रहेगा मतलब। अच्छा, 3:30 बजे जो आएगा वही रहेगा। तो हाँ, ये 3:30 बजे। 0.15 डेल्टा बेसिस क्या है, ये मुझे नहीं समझ आया। नहीं नहीं, वो नहीं सुना मैंने। नहीं सुना? एक नहीं बार नहीं चेक करते हैं, इनका डेल्टा जो स्ट्राइक प्राइस आप बोले हैं, इनका डेल्टा क्या 0.15 आ रहा है क्या? नहीं, वन इतना कम कैसे आएगा, 1.5 का। वही ना। नहीं नहीं, उतना कम नहीं आएगा वो। सर ने सीधा वही वही बताया कि जो मैक्स पेन और मैक्स गेन के ऊपर एक और नीचे एक स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करो,
और दोनों 9:30 के आसपास बेच दो। और डायरेक्ट 3:30 बजे आप उसको कितना पॉइंट मिल रहा है वो देख सकते हैं। अगर आपको ज्यादा ही लॉस हो रहा है तो आप वो पोजीशन स्क्वेयर अप भी कर सकते हैं ऐसा। अच्छा, देखिए विकास कुमार सर बोल रहे हैं जो 0.15 का है वो स्टॉप लॉस है। क्या उसको यूज अच्छा। करना है वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। देखिए, मैं वो एक विशाल करके ज्वाइन किया है, इनको भी अनम्यूट कर देते हैं तो आप अपने कॉन्सेप्ट में ये भी ऐड कर लेंगे। ये नया है, मेरे को नहीं मालूम है। सर की हम्म। स्ट्रेटेजी है राइटिंग करने हाँ की। जी वो विशाल पिछले सर बताएं। पिछले पिछले वीक से ही बता रहे थे सर वो। अच्छा। हेलो। हाँ जी सर बताएं, थोड़ा सा लाउडली बोलेंगे सर। गुड आफ्टरनून मैम, मैं पहली बार बात कर रहा हूँ आपसे। वेरी गुड आफ्टरनून सर बताएं। सर बताए हैं कि जो स्ट्राइक प्राइस सेलिंग करना है हम्म। उसका डेल्टा 0.15 अगर हो जाता है दिन में कभी भी, हम्म। तो स्टॉप लॉस काट कर बाहर हो जाना है। मतलब अभी फिलहाल मुझे 24,800 का डेल्टा 0.4 दिखाई दे रहा है, अगर ये डेल्टा हाँ 0.15 आ जाएगा तो एग्जिट कर लेना है ऐसा। हाँ हाँ, एग्जिट कर या लेना। फिर सपोर्ट साइड का भी डेल्टा जो भी दिखाई दे रहा है, अगर दोनों में से जो भी 0.15 आ जाएगा मुझे एग्जिट करना है। हाँ मैम। ओके। ओके ओके। मैम अगर पर वो दोनों 0.15 कैसे हो सकता है वो डेल्टा? एक तरफ का डेल्टा 0.15 कैसे होगा, जब मार्केट अगर ऊपर आ जाए, ठीक है, बहुत और ऊपर। ये डीप आउट बहुत ऑफ द ऊपर। मनी चला जाए तो हम्म। पॉसिबल। आप समझिए ना, आप कहाँ पे राइट कर रहे हैं, आप ये वाला राइट कर रहे हैं, यहाँ कहीं राइट कर रहे हैं। जब मार्केट हम्म। 850 पॉइंट ऊपर आएगा यहां से, यानी कि कितना पॉइंट, हाँ 150 पॉइंट ऊपर, यानी कि ये प्राइस और हो 150 रुपये सकता है। नीचे नहीं चला जाएगा सर। ठीक है हो सकता है। नहीं, मतलब ये वही है, मतलब ज्यादा। प्राइस और हाँ 150 रुपये ज्यादा। ऊपर आना चाहिए, है ना। ओके ओके। हाँ हाँ हाँ। हम्म। मतलब वही है कि थोड़ा ज्यादा लॉस अगर दिखाई दिया वो उसमें दोनों सेलिंग करने वो वैसे भी कर सकते हैं कि एक स्टॉप लॉस कर सकते हैं। वहां तक गए तो मैं काट दूंगा, ऐसा ऐसा भी कर सकते हैं वो। हाँ हाँ। चलिए बढ़िया है, सर का कॉन्सेप्ट है। मैं राइटिंग्स करती नहीं हूँ, सो उसके बारे में मुझको आइडिया नहीं था। विशाल सर थैंक यू सो मच सर। प्रतीक सर आपका भी थैंक यू। जिनको डाउट्स था, अनुभव सर आपको, आपका डाउट क्लियर हुआ सर। हाँ मैडम, डाउट क्लियर हो गया मैम। चलिए, ये भी बढ़िया तरीका है कि नहीं, जो नहीं मालूम है वो आप लोग हम्म। बता दीजिए, है कि नहीं। हाँ वो एकदम सिंपल है वो कि चलिए, और कोई जिनको डाउट्स है राइटिंग में, नहीं सीरियसली मैं नहीं करती हूँ, मैं राइटिंग्स देखती भी नहीं हूँ, सो आइडिया नहीं है मुझको उसके बारे में। हाँ, आज से ही हम ट्रेड करेंगे 2 बजे के बाद। और किसी को डाउट है? प्रीशा मैम है, देखिए प्रीशा मैम आपके पास एक रिक्वेस्ट आ जाएगी अभी, बताइए। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून मैम। मैम मुझे ये पूछना था कि हमें ना जैसे स्टॉक सेलेक्ट करते हैं अभी स्विंग के लिए, तो है ना मैम हम कौन से स्टॉक्स, अगर आप है ना कुछ सजेस्ट कर सकती हैं क्या जिनकी रेंज अच्छी हो। नहीं ऐसा नहीं है मैम। कभी कभी कैसा होता है, जैसे ग्रेसिम कभी कभी अच्छा रिटर्न दे देता है, लेकिन कभी कभी एफ एंड ओ में पेन हो जाता है। सन हाँ। फार्मा अच्छे रिजल्ट्स दे देता है, लेकिन कभी कभी कम वॉल्यूम्स आता है। हमने हेवल्स देखा है, हेवल्स बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन लास्ट टू लास्ट मंथ में कुछ खास वॉल्यूम ओवाई हमको देखने के लिए नहीं मिला। तो ये टोटली डिमांड पे डिपेंड करता है मैम, कि कौन से स्टॉक की कितनी ज्यादा डिमांड हमको दिखाई दे रही है, तो ये आप डिमांड वॉल्यूम से पता कर सकती हैं। तो आपको हर बारी स्टॉक्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तो ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना, वैसे वैसे आपको क्लियर होता चला जाएगा कि कौन सा स्टॉक आपके लिए बेस्ट है। हर बारी एक ही स्टॉक होना वो पॉसिबल नहीं है मैम। मैम आपकी कोई लिस्ट बनी हुई है कि आप मतलब आप कैसे देखते जज करते हैं कि सप्लाई जैसे मैं डिमांड कैसे जनरली चल रही है। एसबीआई देख लेती हूँ, आईसीआईसीआई बैंक मुझे अच्छा लगता है, एक्सिस बैंक मुझे अच्छा लगता है, एचडीएफसी बैंक है, बैंक में हो गया। उधर आपका डॉक्टर रेड्डी है, सिप्ला है, इनमें अच्छे वॉल्यूम्स मुझे दिखाई देते हैं। कभी कभी सन फार्मा हो गया। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ और भी स्टॉक्स हैं, जैसे भेल कभी कभी देख लेते हैं, अशोक लेलैंड देख लेते हैं। आज पीएनबी हमको अच्छा दिखाई दे रहा है, पीएनबी हमने देख लिया। एचयूएल अच्छा मुझे दिखाई देता है, उसमें कभी कर लेते हैं। बजाज फिंसर्व, बजाज फाइनेंस, ये स्टॉक अच्छे दिखते हैं। आईटी में भी विप्रो है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, ये स्टॉक्स अच्छे दिखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है, आप सेक्टर वाइज स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हैं। तो मैम ऐसे हैं क्या कि है ना मतलब हम सेक्टर के जो टॉप रनर्स हैं उनको सेलेक्ट करें।
नहीं, सेक्टर वाइज इसलिए लेने का है क्योंकि सेक्टर वाइज जब आप डिसाइड करेंगे ना तो आपसे कभी ऐसी गलती नहीं होगी कि आप एसबीआई का भी ट्रेड ले ले रही हैं और आप एक्सिस बैंक का भी ट्रेड ले ले रही हैं। अगर आप दोनों ही बैंकिंग सेक्टर का उठा लेंगी तो यहाँ पे आपका रिस्क बढ़ जाएगा। हो सकता है बैंकिंग सेक्टर आपके डायरेक्शन में चले तो आपको मोटा पैसा मिल जाएगा, लेकिन अगर हम्म। बैंकिंग सेक्टर अपोजिट चला गया तो फिर आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये ओके। डाइवर्सिफिकेशन के लिए होता है कि अगर हम एक आईटी ले रहे हैं तो हमको मालूम है आईटी और फार्मा थोड़ा थोड़ा अपोजिट चलता हुआ दिखाई देता है, तो एक आईटी ले लिया एक फार्मा ले लिया। अगर आपने एक बैंकिंग लिया है तो आप बैंक के साथ कोई अदर स्टॉक्स को ले लेंगे। तो इसलिए सेक्टर वाइज फिल्टर करेंगे तो आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है, आपको याद ओके। रहता है कि आपको कौन से स्टॉक को लेना है। मैम आप ओके, तो वैसी मैम गलती नहीं करेंगे कि डाइवर्सिफिकेशन आप एक एक ही स्टॉक है सेक्टर के ना? दोनों स्टॉक्स ले लें। ओके मैम, एक सेक्टर का एक ही स्टॉक लें ऐसा? एक ही सेक्टर का एक ही स्टॉक लीजिए। अगर एक पोजीशन ऑलरेडी खड़ी है ना, एसबीआई हाँ। की ऑलरेडी पोजीशन खड़ी है, लॉस में है या प्रॉफिट में है, तो आप बाकी बैंक में हाथ डालने मत चाहिए, वहां पे आपका रिस्क बढ़ जाएगा। तो मैम जितने सेक्टर से हम फिर अकॉर्डिंगली हम उतना ही कर सकते हैं ना, हाँ, जितने ज्यादा सेक्टर से स्टॉक्स है उतने नहीं से ना एक ही। हमारे पास है ही सेक्टर वाइज। आप डिसाइड डाइवर्सिफाई करने भी जाएंगी तो हमारे पास 225 स्टॉक है। अगर आप एक सेक्टर में 10-10 स्टॉक्स भी आ रहे हैं तो कितने ही सेक्टर्स आपके बनेंगे। उनमें से कुछ राइट। स्टॉक्स में वॉल्यूम नहीं आने के कारण रिजेक्ट हो जाएंगे। ऐसे टोटल करके जब आप रिजेक्शन यूज करेंगे तो 40 या 50 स्टॉक्स आपको हर महीने के फिल्टर करके मिलेंगे मैम। अब वो 40-50 स्टॉक्स में भी एंट्री आपको मिलनी है वही 5-7 स्टॉक्स पे मैम। अच्छा, ठीक है मैम। ओके। और मैम इसमें ना ये देखना था कि ये जो जूम में है ना, हम चैट पे है ना आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये जो क्यूएनए लिखा आता है उस पे? नहीं, चैट में भी आप पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल चैट्स में रिप्लाई करती हूँ मैम। जैसे आपने ओके। अभी चैट में बोला था मुझे डाउट है तो हाँ मैंने आपसे बात कर लिया। मैम, एक्चुअली मैंने क्यूएनए में भी डाला था, पर मेरे को वही पूछना था कि आपने कहाँ से देखा, तो इसलिए। नहीं, चैट में आता है मैम मैसेज। देखिए हर ट्रेनर का अपना अपना होता है, कोई चैट्स नहीं देखता है, मैं चैट्स देख लेती हूँ। मैं चैट्स इसलिए देखती हूँ क्योंकि मेरा काम है स्टॉक्स को रीड करवाना और उसको देखना। मैं रैंडम कोई स्टॉक्स लूंगी तो हमको ढूंढना पड़ेगा मैनुअली। बाकी आप चैट राइट। बॉक्स में मुझे स्टॉक्स बता देते तो हमको ऑलरेडी फिल्टर्ड स्टॉक्स मिलते हैं क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने ही मिलकर उसको ढूंढे होते हैं। तो वहां पे राइट। हमारी ढूंढने में टाइम बच जाता है इसलिए। ओके मैम। और मैम जैसे जो स्विंग के हैं वो मंडे से करें ना, क्योंकि अभी तो ओआई कम है। ओ ओ आई का मैं आप मंडे से भी कर सकती हैं, कोई बुराई नहीं है। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। ठीक है, ओके। चलिए आज की क्लास बढ़िया रही, बेहतरीन थी, बहुत अच्छा डिस्कशन हमने किया। स्टॉक्स को आप लोग अच्छे से सीख रहे हैं, धीरे धीरे आप समझ भी रहे हैं, एनालिसिस आपको अब करना आ ही चुका है। मुझे लग रहा है अब मेरी जरूरत आप लोगों को कम लगने लगेगी, खुद से भी आप एनालिसिस करना सीख रहे हैं। बाकी कोई दिक्कत आती है तो हमारी डेली बेसिस पे क्लासेस तो हो ही रही है, आप उसमें पूछ ही सकते हैं, है ना। चलिए सो अच्छा रहा, रिकॉर्डिंग जाके देख लीजिएगा, फिर से रिवाइज हो जाएगा। बाकी जिन लोगों से बात नहीं हुई है कल फिर से अपने नोट्स डाउन मतलब जो भी प्रॉब्लम है वो नोट्स को डाउन करके रखिए, लिख कर रखिए अपने नोटबुक में। और फिर हम मंडे के दिन डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मंडे के दिन हमको और स्टॉक्स मिलेंगे, ठीक है। तो सारे जितने भी डाउट्स है नोट डाउन करके रखिए, हम बिल्कुल बात करेंगे। नहीं, ऑप्शंस में संजय सर हम ट्रेड नहीं करेंगे स्विंग में। स्विंग में आपको ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करना, ऑप्शन बाइंग तो बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन सेलिंग करने के भी कंडीशन से स्ट्रिक्ट कंडीशन है, अगर वो कंडीशन आप फॉलो कर पा रहे हैं तो ही आप करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। पंकज राठी सर, अगर मैं जवाब दूं तो शेयर्स के ट्रांजेक्शन से बेसिकली कंपनी को वैसे बेनिफिट्स नहीं होता है, डायरेक्टली कोई बेनिफिट्स नहीं है। हाँ इनडायरेक्टली है, अगर किसी कंपनी के शेयर्स में अच्छे से ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं तो कंपनी की रेपुटेशन बढ़ती है, कंपनी की रेपुटेशन बढ़ेगी, कंपनी पे ट्रस्ट बढ़ेगा, ट्रस्ट बढ़ेगा तो कंपनी को पैसा आएगा। शेयर्स वैसे भी फिक्स्ड होते हैं, कंपनी के पास उतने ही शेयर्स मार्केट में फ्लोट होते रहते हैं। एक बारी जैसे आईपीओ आया, कंपनी ने शेयर्स इशू किए, वो शेयर्स के ट्रांजेक्शन हर बारी मार्केट में होते रहेंगे। अब जब भी कंपनी और फंड कलेक्ट करने की कोशिश करेगी, लाइक अगर कंपनी ने एफपीओ लेकर आया है तो वो नए शेयर्स इशू करेगी, तब जाके वो नए एक्स्ट्रा शेयर्स मार्केट में एड ऑन होंगे। तो वो शेयर्स नए मार्केट में आना, उसके लिए पहले से पूरी पिक्चर्स होती है कि कितने, क्योंकि शेयर्स ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड शेयर्स होंगे, नेवर पॉसिबल, अनलिमिटेड नहीं होगा, उसके लिए काफी तगड़े रूल्स एंड रेगुलेशन है।
जब भी आता है, जब भी शेयर इशू करने होते हैं तो उसकी पहले से प्री प्लानिंग होती है, कई सारी मीटिंग्स होती है, फिर जाके डिस्कशंस होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली चीज है, नए शेयर्स होंगे आएंगे मार्केट में तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी कम होती है इनडायरेक्टली, और प्रमोटर्स की हिस्सेदारी कम होगी तो वो ऐसा करने में आपत्ति भी जता सकते हैं। लेकिन जब नए शेयर्स आते हैं, कंपनी को पैसा मिलता है तो कंपनी वहां से ग्रो करती है। शायद चाहे उनकी हिस्सेदारी कम हो जाए लेकिन उनको रिटर्न्स मिलने के चांसेस होते हैं। 100 करोड़ की कंपनी अगर 150 करोड़ भी हो जाती है तो हिस्सेदारी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी 50 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो तो डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो शेयर्स में जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, डेली बेसिस में जितने डायरेक्टली कंपनी को पैसा नहीं मिलता है, कंपनी का पैसा सिर्फ उतना ही रहेगा जो उसके पास है और जो कंपनी यूज कर रही है। तो शेयर से पैसा नहीं मिलता है। हाँ, अगर वो एफपीओ लेकर आ रही है, वो आईपीओ लेकर आ रही है, या वो बॉन्ड इशू कर रही है तो कंपनी को पैसा मिलेगा, कंपनी का अकाउंट में पैसा जाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है। नहीं संजय कुमार सर, मैं आपका सवाल नहीं समझ पाई, क्या बोल रहे हैं आप? फिर से मैसेज टाइप करेंगे तो मैं समझ पाऊंगी क्या बोलना चाहते हैं आप। नहीं संजय सर, आपका क्या था, क्या तो बोल रहे थे आप? चलिए। फिलहाल आज की क्लासेस के लिए इतना ही। जितना आप मार्केट को डीप में एनालाइज करने की कोशिश करेंगे ना, आपका नॉलेज बढ़ना ही है। कभी भी किसी चीज के बारे में ज्यादा जानने से नुकसान नहीं है, ज्यादा जानने से आपका फायदा है। संजय कुमार सर बहुत परेशान है, एक बार इनसे अनम्यूट करके बात कर लेते हैं, आखिरकार बोलना क्या चाहते हैं। फिर क्लास को एंड कर दे रहे हैं। संजय कुमार सर, देखिए आपके पास रिक्वेस्ट आई होगी, बोलिए। बोलिए सर। नमस्ते मैम। नमस्कार। कैसी हैं मैम? मैं बढ़िया हूँ। मैम ये मैं कह रहा था कि जैसे ऑप्शन मैंने देखा था पहली बार का, तो उसमें जैसे लॉन्ग एक्सपायरी का कॉल या पुट ले सकते हैं क्या? मतलब स्विंग के बेसिस। ऑप्शन में हाँ हाँ। ऑप्शन नहीं कर स्विंग। रहा है सर, टाइम लिखे होता है, कोई सेंस नहीं है करने से। नेक्स्ट एक्सपायरी का लेने जाएंगे, प्रीमियम बहुत महंगा मिल जाएगा, डाइल्यूट तो वो वैसे ही होना है टाइम के अकॉर्डिंग, तो क्या मतलब है? यानी अगर शुरुआती में जैसे मतलब यानी केवल कैश में ही लेना है फिर, और फिर क्या बोल रहे हैं सर? जैसे स्विंग में अगर ट्रेड करना है तो केवल हम्म। कैश में ही लेना है? केवल कैच करिए, अगर आप नए हैं, कम रिस्क ले रहे हैं तो। थोड़ा पैसा है जी और रिस्क लेने की कैपेसिटी में है, थोड़ा हायर रिटर्न्स का नीड है, तो फिर फ्यूचर कर सकते हैं, बस कैच और फ्यूचर। जी जी। तो फ्यूचर के लिए तो ऑप्शन देता है, उसमें जब भी सर्च करेंगे अलग अलग। हाँ है, FUT करके आप सर्च करेंगे, कोई भी स्टॉक का जी नाम डालिए, FUT करके डालिए, तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएंगे। जिस भी कॉन्ट्रैक्ट में आपको जी। लेना है आप कर सकते हैं। ओके। थैंक यू मैम। ओके। नहीं यहाँ तो कंफ्यूज था। ओके थैंक यू मैम। थैंक यू। हाँ, सेलिंग हो बाइंग हो, सेलिंग का रूल अलग है। अगर सेलिंग में अगर आप इन द मनी में खड़े हैं, प्रॉफिटेबल है, कोई आपको खरीदार नहीं मिल रहा है, तो पोजीशन आपका फिजिकल सेटलमेंट में चला जाएगा। फिजिकल सेटलमेंट में जितने आपके पास ऑप्शन में शेयर्स हैं उतने शेयर्स आपके अकाउंट में होने चाहिए। फॉर शिफ्टिंग नहीं होगा, ब्रोकर ट्रांसफर करेगा, आपस में एक्सचेंज कराएगा, पेनल्टी लगेगा। जितना रिटर्न्स नहीं मिल रहा होता है उससे ज्यादा 10 to 15% ऑन योर इन्वेस्टमेंट पेनल्टी लग जाता है। इसलिए ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन बाइंग हम नहीं करते हैं, जस्ट और जस्ट फिजिकल सेटलमेंट के कारण, क्योंकि वॉल्यूम्स नहीं होते हैं। जैसे निफ्टी में आपने देखा है ना, लास्ट तक आपको वाई दिखाई देती है, लास्ट तक आपको वॉल्यूम दिखाई देता है, एक्सपायरी के दिन तक, एंड तक 3/15 तक, 3/18 तक आपको दिखाई देता है। लेकिन स्टॉक्स में ऐसा नहीं होता है। स्टॉक्स में कभी कभी एक हफ्ते पहले से ही हो जाता है, कभी कभी जैसे क्लोजिंग होनी होती है उसके 2 दिन के पहले ही वॉल्यूम्स और वाई ड्राई होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो आपको बड़ी प्रॉब्लम में ला सकता है, इसलिए हम नहीं करें। ठीक है। चलिए, फिलहाल आज के लिए इतना ही।
फिर कुछ क्वेश्चन आंसर भी हैं। बीपीसीएल पे बात हो गई है, निफ्टी का ऑलरेडी बात हो चुकी है, बीपीसीएल पे हमने बात किया था। सीताराम सर बोल रहे हैं कि आपको वीडियो नहीं मिला है, वीडियो अपलोड हुआ है यूट्यूब चैनल पे, उधर देख लीजिए, मिल जाएगा। प्रीशा मैम से बात हो गई है, ठीक है ठीक है। और बस बाकी सभी लोगों से बात हो चुकी है। आलोक चंद सर ने क्वेश्चन एक स्टॉक दिया है, टीसीएस, टीसीएस भी आप देख सकते हैं, आज हमने देखा नहीं है, मंडे हम लोग उसको देख लेंगे, ठीक है। चलिए क्लास एंड कर दे रहे हैं फिर। चैनल का नाम, चैनल है डेलिश इंटरनेशनल के यूट्यूब चैनल पे वीडियोस जाती है, वहां पे आप देख सकते हैं। अगर आपको पेड रिकॉर्डिंग्स देखनी है तो इन्वेस्टिंग डेली के यूट्यूब चैनल पे भी आपको पेड रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। आपको और फ्री और स्टॉक से रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल स्टॉक बाय आशियाना वाले चैनल पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच ऑल।